इससे पहले हम लोग जो ग्राफ की बात कर रहे थे उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ पढ़े। कौन कौन से पढ़े थे बताओ? एक पहला पढ़ा था वेग समय ग्राफ, दूसरा दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वेग समय ग्राफ। 2 ग्राफ पढ़ चुके हैं, तीसरा वेग समय ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। तो वेग समय ग्राफ, जब भी अगर आप देखें वेग और समय, अगर आपको कोई भी ग्राफ बनाना है, अब तक ये तो सीख ही गए हो, कोई भी ग्राफ बनाना है तो आपको ये 2 लाइनें तो लेनी पड़ेगी। एक होती है इसमें नीचे वाली एक्स अक्ष और ये वाली वाई। 2 एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है। ये मान लीजिए, ये इतना तो आपने याद कर ही लिया। अब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे हमेशा अचर राशियां रखते जो बदल नहीं सकती हैं, जिनको आपके कंट्रोल में नहीं है। कौन आपके कंट्रोल में नहीं है? समय। आप कुछ कर लो, भगवान तक नहीं बदल पाते समय को, ठीक है। एक बार जो ये दिन निकल गया तो भगवान भी वापस नहीं लाएंगे इस दिन को, तो समय जो है वो बदल नहीं सकता है, उसको आपके कंट्रोल में नहीं। तो यहाँ क्या रख देंगे? समय रख दिया जाता है। आपने यहाँ पे क्या करा, ऐसे ही समय रख दिया, और यहाँ पे आप उस चीज को लेके, जैसे वेग है तो वेग ले लिया, यहीं पे विस्थापन था तो विस्थापन ले लिया, यहीं पे आपका दूरी थी तो दूरी ले ली, ठीक। इस तरह से ग्राफ हमने एक बनाया। अब ग्राफ बनाने के टाइम पे हमें ये देखना है कि हम उस चीज का ग्राफ बना रहे हैं। भाई कोई वस्तु चल रही है उसी का तो ग्राफ बनाएंगे। तो कोई वस्तु चल रही है, अब चल रही है तो 2 तरीके से चल सकती है, या तो एक समान गति चलेगी या असमान गति चलेगी। एक समान गति कौन सी होती है? जब समान समांतरालों में समान दूरी तय करते हैं तो एक समान गति, और असमान गति जब समान समांतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय करते हैं तो असमान गति होती है। क्लियर है? हमने क्या कहा, हमने कहा अगर कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है, उसका वेग कैसा है? एक समान, वेग बदल ही नहीं रहा है। 80 की स्पीड 80 ही चल रही है, वो 80 के नीचे नहीं आ रही, 80 के ऊपर नहीं जा रही, 80 80 80 80 80, ठीक है। और आप जब ग्राफ तो बनाओगे, जब आप देखोगे तभी तो बनाओगे। आपने देखा कि कोई कार जा रही है, आपने देखा अच्छा वो 80 पे जा रही, और तुम देखते रहे वो 80 पे ही रही। तो एक जहां से शुरू करा t1 टाइम था, वो कितना था? 80। आप उसके बाद जो टाइम आप जब तक देखते रहे वो टाइम का एंड हमने कर दिया। वो इतनी देर तक कितनी स्पीड रही? एक सी ही स्पीड रही। जब एक सी स्पीड रही तो स्पीड सेम है, यहाँ पे इसी पॉइंट पे रहेगी, तो यही स्पीड बनी रही। समझ में आई बात या नहीं? इस तरह से अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं वेग का समय के रिस्पेक्ट में, तो क्या ग्राफ आ रहा है? एक सीधी रेखा आ रही है। किसके परपेंडिकुलर पैरेलल है? समय के अक्ष के समांतर है, सीधी रेखा है। समझ में आई बात या नहीं? यही लिखा है, यदि वस्तु का वेग नियत हो तो वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। समझ में आई बात या नहीं? समझ में आई? ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। किसके पैरेलल होगा? किसके पैरेलल? टाइम एक्सिस के पैरेलल। जो टाइम वाली एक्सिस है उसके पैरेलल होगा, समांतर होगा। समझ में आई बात या नहीं? बोलो। यस सर। इससे निकालें क्या, हमें क्या पता चलेगा? जैसे आप याद करो, आपने दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचा था, क्या निकालते थे उससे? चाल निकाल लेते थे, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है। चाल निकाल लेते थे, याद आया? कैसे निकालते थे? इसका स्लोप निकालते थे। स्लोप से तो निकालते थे, स्लोप यानी ढाल, इतना ढलान है। इसके बाद हमने दूसरा ग्राफ पढ़ा, विस्थापन समय, ठीक है। विस्थापन और समय के बीच ग्राफ, उससे क्या निकालते थे? दूरी, वेग। वेग से स्लोप से क्या निकालते थे? वेग निकालते थे। याद आया? याद आया? वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। यार अब इसमें हमारे पास आ गया एक ग्राफ, वो कौन सा ग्राफ आ गया? अब बाकी आया वेग समय ग्राफ। तो जब वेग समय ग्राफ आया तो हमें एक वेग का फॉर्मूला लिखो। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है। विस्थापन बटे समय अंतराल, दैट मींस कि अगर ये ऐसा होता तो इसके स्लोप से विस्थापन बटे समय अंतराल, तो विस्थापन बराबर क्या होगा? विस्थापन बराबर वेग गुणा का गुणा इससे हो जाएगा ना समय अंतर। समझ में आई बात? यानी हम वेग समय के ग्राफ से, क्योंकि ये 2 चीजें तो हमें पता है, वेग भी पता है
और समय। इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं? विस्थापन निकाल सकते हैं। समझ में आई बात नहीं? अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और, यहीं पे सारी बातें क्लियर कर लो। एक बात और समझो, त्वरण क्या होती है? त्वरण बराबर क्या होता है? फार्मूला बताओ। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल। नहीं समझे बात? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, इसका मतलब है इसमें वेग आ गया, तो वेग परिवर्तन हमें अगर पता चल जाएगा और समय पता चल जाएगा तो त्वरण तो निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है? ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है। y/x क्या होगा? स्लोप, ढलान। अच्छा त्वरण कब आएगा? जब कोई वस्तु चलेगी, एक समान चाल से चल रही है तो क्या त्वरण आ पाएगा? एक समान वेग है उसका, यहाँ भी 80 यहाँ भी 80, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? पहले भी 80 था, बाद में भी 80 था, परिवर्तन कितना हुआ? 0। जब वेग परिवर्तन 0 हुआ, एक समान चाल है, तो क्या त्वरण आएगा? नीचे कुछ भी रख दो, ऊपर वाला तो 0 है तो नीचे 0 हो जाएगा। यानी एक समान चाल अगर किसी की होगी तो उसका त्वरण कितना है? ये याद रखिएगा, ये पॉइंट पकड़ लीजिए। तो इस ग्राफ में एक समान चाल से चलना बच्चा, वो एक समान चाल से चल रहा है, तो इस ग्राफ से आप क्या नहीं निकाल सकते हो? त्वरण। क्योंकि त्वरण कितना आएगा? सीधा आंसर हमारे पास है, इसका त्वरण कितना होगा? 0। क्योंकि त्वरण क्या है? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस स्लोप है। क्या इसमें ढाल दिख रही है? जब ढाल कितनी है इसकी? 0, तो त्वरण कितना हुआ? 0। बहुत सिंपल है, आप दो तरीके समझो। फॉर्मूले समझना है तो वेग परिवर्तन कितना है? 0, तो त्वरण कितना हुआ? 0। और अगर हम इससे समझे कि ये स्लोप है, ये भी स्लोप तो है, जब ये स्लोप है तो स्लोप क्या है इसका? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में सीधी है, पैरेलल है, पैरेलल है तो यही ये तिरछी तो हो नहीं रही, तिरछी नहीं हो रही तो कैसा है इसका स्लोप? स्लोप 0, तो त्वरण। तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे? अब इससे हम निकालें क्या? हम विस्थापन निकाल सकते हैं, क्योंकि वेग गुणा समयांतराल है। वेग कितना है? अच्छा देखो, वो 0 से यहाँ तक कितना ही तो इसका वेग है 80। 80 में वो बन गया, ठीक। तो इसका जो वेग है वो कितना होगा? डेल्टा v। वेग परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा v। और समय कितना रहा? t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हम मान लें कि विस्थापन उसमें जो चला वो कितनी दूर चला होगा? जब तक तुमने देखा T1 से T2 तक तुम उसे देखते रहे, वो कार ऐसे चलती रही सीधी 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 80 की स्पीड में, तो कितना रहा? हमने मान लिया कि वो कार इतनी दूर तक चली। कितनी दूर तक चली? मान लीजिए डेल्टा S दूरी चली। डेल्टा S है क्या? विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ इसका? डेल्टा S। वेग में कोई परिवर्तन तो है नहीं, वेग तो हमने मान लिया है। वेग कितना होगा? वेग हमने मान लिया है इसका कितना है? v वेग से चल हमने मान लिया। वेग कितना है इसका? v। और समय अंतराल कितना है? समय अंतराल कितना है? डेल्टा t है। अंतराल, जब भी अंतर की बात करेंगे तो क्या होगा? डेल्टा t। डेल्टा t बराबर कितना है? t2 माइनस, ये किसके बराबर है? t2 माइनस t1। समझ में आई बात क्या नहीं? अब हमें क्या निकालना है इससे? हमें विस्थापन निकालना है। आप फॉर्मूला याद रखिए, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। तो विस्थापन बराबर क्या हुआ? विस्थापन बराबर क्या हुआ? वेग गुणा समयांतराल। अब फॉर्मूले बनाना चाहो तो बना लो। विस्थापन कितना है? डेल्टा S है, बराबर वेग कितना? v गुणा समयांतराल कितना? डेल्टा t। समझ में आ गई बात या नहीं? यस सर। इससे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? ठीक है, इस ग्राफ से हम वेग निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन थी जब कैसा था वेग समान। अगर असमान चल रहा है, असमान चल रहा है तो दो तरीके हैं। जब तुमने देखा हासिम सर आ रहे थे, कार से बहुत तेज जा रहे थे 80 की स्पीड में और स्कूल पे जाना था, फिर जब तुमने देखा दूर से खड़े हुए थे कोई स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाते जाते कार को क्या करना पड़ेगा? स्लो करना पड़ेगा ना। तो 80 से धीरे धीरे 0 कम होएंगे। तो असमान वेग हुआ, एक समान तो नहीं हुआ, तो असमान हुआ। अब अगला क्या आएगा? असमान।
असमान। तो अगर असमान वेग से गतिमान वस्तु है तब उसका ग्राफ कैसा होगा, आइए वो भी देख लेते हैं। तो वो भी देख लेते हैं। यहां हमने कहा कि आसिफ सर आ रहे थे बहुत तेज। जब हमने देखा तो आसिफ सर चल रहे थे कितने पे, T1 होगा, यहाँ T1 यहाँ पे थे 80 की स्पीड, ठीक है, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे थे, T1 था। और जब तुम दूर से खड़े देखते रहे, स्कूल पे आ गए, जब वो स्कूल पे आए तो T2 था, यहाँ आके वो रुक गए। जब रुक जाएंगे तो क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से कम होते 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 जीरो हो गए। तो कार कैसी हो रही है, कार की स्पीड मंद हो रही है, इसे क्या कहेंगे, अवमंदन। इंग्लिश में कहते हैं इसे रिटार्डेशन। क्या कहते हैं इसे, रिटार्डेशन। अवमंदन हो गया, कम हो गया। अब देखिए इसमें वेग परिवर्तन हुआ, क्या इसमें वेग परिवर्तन हो रहा था, इसमें वेग परिवर्तन लेकिन हो गया। और कितना हुआ, 80 से 0। तो आपने वेग परिवर्तन देखा, वेग परिवर्तन कितना हुआ, 80 से 0 हो गया। लेकिन हम कैसे करते हैं, वेग परिवर्तन के लिए हम निकालते हैं अंतिम वेग। अंतिम वेग कितना, 0 माइनस प्रारंभिक वेग कितना, 80। कितना आया वेग परिवर्तन, -80। समय अंतराल मान लो यहाँ था 9:20 हो रहा था, यहाँ 9:30 हो रहा है, ठीक है। तो 20 और यहाँ 30 कर दो, सेकंड ले लो, सेकंड में ले लो, आसान रहेगा। और ये मीटर में ले लो, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ समय परिवर्तन कितना होगा, समय अंतराल 30 सेकंड, कितना होगा, 30 सेकंड, 30 माइनस 20, 10 माइनस 10 सेकंड हुआ। यस सर। अब त्वरण क्या होता है, अब त्वरण निकल सकता है, कैसे निकलेगा, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। कितना वेग परिवर्तन, -80, समय अंतराल कितना, 10। कितना त्वरण, -8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात क्या नहीं, यस सर। माइनस का मतलब क्या हुआ, ये त्वरण ऐसा है, अवमंदन है, धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक त्वरण है। बिल्कुल सही, त्वरण जब पढ़ाया था बताया था, धनात्मक ऋणात्मक दो तरीके का। यानी कि जब गाड़ी की स्पीड ज्यादा से कम हो रही है तो त्वरण कैसा आएगा, ऋणात्मक। और अगर यही गाड़ी की स्पीड कम से ज्यादा हो जाए, हाँ, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से बढ़ के 80 पे पहुंच जाए तो धनात्मक हो जाती है। टाइम वैसे ही रहता, बिल्कुल उल्टा कर दो। अगर इसका यहाँ 20 होता, यहाँ 30 होता और ये 0 से 80 में रहती तो कितना आता त्वरण, 8 ही आता। लेकिन कैसा होता वो, प्लस का होता, क्योंकि 80 माइनस 0 हो जाता। समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब जरा समझिए, अब त्वरण तो आपको समझ में आ गया। त्वरण आपने कहा कि भाई ये आपका क्या था, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, स्लोप निकाल लिया था आपने। लेकिन अब हम क्या करें, अगर हमें विस्थापन निकालना हो, सर अब हमें इसमें विस्थापन बताइए, तब एरिया अंडर द कर्व यूज करेंगे। एरिया अंडर द कर्व जो है वो विस्थापन के लिए यूज करेंगे, इसको याद करिए। विस्थापन कैसे, अब देखिए आपने कहा सर ये बताइए फिर कि यहाँ एक ऐसा था, बेटा देख नहीं रहे हो तुम, समझ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, यहाँ देखो एक पॉइंट हमने लिया यहाँ, ठीक है, पॉइंट हमने क्या लिया, यहाँ का ले लिया पॉइंट। तो एक यहाँ से यहाँ तक वस्तु जा रही है ये, ठीक है, कह रहे यहाँ से यहाँ तक कितना विस्थापन, एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी, इसके बीच विस्थापन कितना, त्वरण तो निकाल लो। त्वरण कैसे निकालेंगे, स्लोप निकाल लिया हमने, त्वरण निकाल लिया। क्या यहाँ से यहाँ तक त्वरण है, यहाँ पे कितना त्वरण होगा निकाल लोगे, यहाँ से यहाँ तक वही पॉइंट तक लोगे, v2 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस v1 निकाल लोगे। लेकिन अब विस्थापन कैसे निकालना, क्या निकालना है, त्वरण तो निकाल लेते हैं, लेकिन वेग और समय ग्राफ में विस्थापन कैसे निकालेंगे। यहाँ तो सर विस्थापन आपने बता दिया था, क्या बताया था आपने, एरिया अंडर द कर्व इसमें भी था,
भाई इसका और इसका सीधा गुणा कर दिया था, यही तो था। तो एरिया निकल गया था, एरिया क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे, यही तो था। आपने लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दिया, एरिया अंडर द कर्व निकल गया। इसका भी अगर क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालोगे, आप इसमें भी करिए एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया निकालो। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, बड़ी समस्या है। कैसे निकालें, तो आप इसको दो भागों में तोड़ लीजिए। ये हो गया चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, लंबाई गुणा निकल गया है, कोई दिक्कत इसमें। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। हाफ आधार कितना है यहाँ तक, ऊंचाई कितनी है यहाँ तक, हाफ इतना निकालो और इसका निकाल दो L इंटू बी, ठीक। और इन दोनों को क्या करो, इसका निकालो एरिया और इसका एरिया निकालो, दोनों को जोड़ दो, हो गया पूरा एरिया, खत्म हुआ किस्सा। जब एरिया निकल गया तो क्या पता चल जाएगा, विस्थापन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग कल कर लेंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा सब।